और इस महत्वपूर्ण खबर के बाद जो कि क्राइम से रिलेटेड है, जो कि आम आदमी से रिलेटेड है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट हम कह सकते हैं खोज हुई है। खोज ये हुई है कि चूहे ने शराब नहीं पी। मंत्री जी के पास अब ये रिपोर्ट आ गई है। असल में पिछले कुछ दिनों से ये खबर चल रही थी लगातार कि झारखंड में चूहों ने शराब पी ली। अब ये बहुत हम कह सकते हैं सुर्खियों में रहा है। बिहार से भी इस तरह की खबर आई कि शराब जो जब्त होते हैं, पुलिस जो उन्हें रखती है, वो शराब अचानक गायब हो जाते हैं और बहाना ये होता है कि चूहों ने शराब की बोतलों के साथ कुछ कर दिया या शराब पी ली। तो ये एक सरकार के लिए मुंह छिपाने वाली स्थिति होती है। ये बहाने डिपार्टमेंट्स की तरफ दे दिए जाते हैं और फिर वही आगे की तरफ बढ़ जाता है। लेकिन अब ये पता चला और ये खबर लेके आई हैं करिश्मा कि चूहे शराब नहीं पीते। कंफर्म हो गया अब ये? जी कंफर्म हो गया, क्योंकि हमारे मन में भी ये सवाल उठ रहा था कि क्या सही में चूहे भी शराब पीते हैं। तो देखिए, मामला कुछ ऐसा है कि धनबाद से ये मामला आया था और काफ़ी सुर्खियों में था। ये कहा जा रहा था, क्योंकि हमने हर बार सुना है कि इंसान तो ज़रूर शराब पीते हैं, लेकिन सवाल ये उठ रहा था कि क्या झारखंड में चूहे भी शराब पीते हैं। और इसको लेकर कई मजाक भी बन रहा था, कई मीम भी बन रहा था। उसके बाद ये कहा गया कि धनबाद में जिस तरीके से चेकिंग हो रही है, बताया जा रहा है कि 1 सितंबर से झारखंड में नई शराब नीति लागू होगी। लेकिन इससे पहले राज्य प्रशासन की ओर से ये कहा जा रहा था कि जांच होगी और उसके बाद धनबाद के कई इलाकों में जांच शुरू हुआ। कई जगहों पर जो प्रशासन है वो दुकानों पर पहुंचे और उसके बाद जांच शुरू की, क्योंकि शिकायतें ये आ रही थी कि कई दुकानों में जो बॉटल है शराब के वो खाली मिल रहे थे या फिर लगभग खाली थे। इसको लेकर सवाल ये उठ रहे थे और उसके बाद ये कहा जा रहा था, जब प्रशासन वहाँ पर पहुँचती है उसके बाद जो व्यवसाय जो लोग वहाँ पर मौजूद थे उनसे पूछा गया कि आखिर ये बॉटल ख़त्म कैसे हुए। तो उनकी ओर से ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सा जवाब दिया गया कि ये चूहे पी गए। अब उसके बाद तमीज़दार चूहे हैं, वो बोतल तोड़ते नहीं, फोड़ते नहीं, वो बाकायदा पैक बनाकर पीते हैं। ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पैक तो नहीं बनाते हैं। लेकिन फिलहाल जो मामला सामने आया उसके अनुसार ये बताया जा रहा है, क्योंकि व्यवसायियों की ओर से ये दावा किया जा रहा था कि जो चूहे वहाँ पर मौजूद है उनकी ओर से ये किया गया है और पहले जो शराब का जो बॉटल है उसे चबाया गया और उसके बाद शराब निकाला गया और उसके बाद शराब जो चूहे हैं वो पिए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग ये जो खबर है वो सामने आया था और इसको लेकर लगातार सवाल भी उठ रहे थे कि क्या झारखंड में इस तरीके का मामला भी आता है क्या, क्योंकि बिहार में तो हमने सुना था। तो बिहार के बाद अब झारखंड में इस तरीके का अगर खबर सामने आएगा तो लोग तो चौंकेंगे। चूहों की कारस्तानियां फाइलों में वर्षों से जीवित रही हैं। अगर आपको नहीं मालूम हो तो एक समय ऐसा भी हुआ था कि चूहों को मारने के लिए एक बाकायदा मुहिम चलानी पड़ी थी, क्योंकि जो अनाज गायब हो रहे थे कहीं से, तो ये कहा जा रहा था कि वो टनों टन अनाज जो है वो चूहे खा जा रहे हैं। तो चूहों पर ठिकरा फोड़ना कोई नई बात नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि अब शराब उन्होंने पहली बार शुरू की है। जी, आपने सही कहा कि कई जो दस्तावेज है शायद चूहे उसको कुतर देते थे, लेकिन इस बार चूहे ने शराब पी लिया, तो इसको लेकर तो सवाल उठ रहे थे। लेकिन देखिए, आज हमने मंत्री जी से भी बातचीत की, क्योंकि उस वक्त मंत्री जी का एक बयान आया था कि यहाँ हम सिर्फ आपको बताना चाहेंगे कि अब जो खबर है वो बेहद एक्सक्लूसिव है। अभी तक आपके पास ये खबर नहीं पहुँची होगी, चूँकि मुझे लगता है कि सुधार कर ली गई है चीज़ों में और अब स्पष्ट रूप से एक रिपोर्ट आई है। मंत्री जी क्या कहते हैं? जो देखिए, रिपोर्ट सामने आया, क्योंकि उस वक्त मंत्री जी ने कहा था कि जांच का रिपोर्ट सभी के सामने आएगा। लेकिन देखिए, साफ तौर पर उनका कहना है कि कई ऐसे मीडिया है या फिर सोशल मीडिया चैनल पर इस तरीके की अफवाहें जो है वो फैलाई जा रही थी कि चूहे ने शराब पिया है। और आज मंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर यही कहा है कि स्टॉक आउट था, यानी कि स्टॉक में शॉर्टेज था, जिस वजह से कई बॉटल्स में जो शराब है वो कम पाए गए हैं। हालांकि उस एजेंसी पर कार्रवाई ज़रूर होगी और इसको लेकर जो रिपोर्ट सामने आया है इसको लेकर उन्होंने राज्यवासियों को एक मैसेज दिया है कि इस तरीके की अगर खबर आप सुन रहे हैं तो पहले रिपोर्ट का इंतज़ार करें, इसी तरीके से बयानबाजी ना करें। तो देखिए, रिपोर्ट का इंतज़ार सभी लोगों को था, क्योंकि जब धनबाद से ये मामला सामने आया था और ये कहा जा रहा था कि प्रशासन की ओर से जब शराब के दुकानों में जाँच की गई, उसके बाद जो वहाँ पर व्यवसाय मौजूद थे उनकी ओर से ये कहा गया कि ये जो बॉटल्स में शराब कम है, इस वजह से कम है क्योंकि चूहे ने शराब पी लिया है। उसके बाद से ही कई सवाल उठ रहे थे और आज उस सवालों पर भी विराम लग गया है, क्योंकि जब रिपोर्ट सामने आया तो रिपोर्ट के जरिए मंत्री जी ने ये कहा है कि स्टॉक
शॉर्टेज हो गया था, जिस वजह से इस तरीके का जो मामला है वो सामने आया है और कार्रवाई होगी, उन एजेंसी पर भी कार्रवाई होगी। साथ ही साथ उनका कहना है कि इस तरीके का जब मामला आपके सामने आए तो थोड़ा संयम रखें, क्योंकि जब जांच रिपोर्ट सामने आता है उसके बाद ही अगर आप कुछ बोले तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो मंत्री जी से आज हमने बात की, लेकिन एक और मुद्दे पर हमने मंत्री जी से बातचीत की, क्योंकि सवाल लगातार उठ रहे हैं कि सरकार की सेहत थोड़ी डमाडोल है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस का अलग राग है और झारखंड मुक्ति मोर्चा का अलग राग है। देखिए, मामला दो है, एक तो सरना धर्म कोड का और दूसरा पेशा कानून का। तो हमने आज मंत्री जी से पूछा, योगेंद्र प्रसाद से, कि आखिर क्या सरकार की सेहत डमाडोल है। तो उनका कहना है कि ऑल इज़ वेल। शायद ये एक बड़ा संकेत है, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि शायद पेशा कानून और सरना धर्म कोड का जो मामला है उसमें जेएमएम का अलग राग है और कह सकते हैं कि कांग्रेस का अलग राग है। लेकिन आज करिश्मा, ये समझने वाली बात है कि ये दो दलों की सरकार है, या इसमें राजद भी है, लेफ्ट भी है, तो कई दलों की सरकार है। सारी पार्टियां एक ही सुर में गाएं ये ज़रूरी नहीं है, उनके अपने कुछ मुद्दे रहेंगे और ये हमेशा रहेंगे। आने वाले 4 साल जो भी, या 4.5 साल जो भी बचे हैं, 4.5 साल, वो भी इसी तरह से चलता रहेगा। तो इसके लिए ये हड़बड़ाहट दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि सरकार की सेहत ख़राब हो गई या सरकार गिर जाएगी या सरकार को कोई परेशानी है, क्योंकि बहुत मेजॉरिटी है इनके पास। तो वो आप चाह कर भी सरकार से वो बहुमत नहीं छीन सकते हैं और इसलिए सरकार को कोई नुकसान नहीं है। मंत्री जी अपनी तरफ से सफाई दे ही रहे हैं। जी, उन्होंने कहा है कि ऑल इज़ वेल है, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग सभी मुद्दे पर एक साथ हैं, क्योंकि सरना धर्म कोड को लेकर कांग्रेस की ओर से एक विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था। जब झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से विरोध प्रदर्शन देखने को मिला उसके ठीक एक दिन पहले तो सवाल उठ रहे थे, बीजेपी ने भी सवाल उठाया था कि अगर महागठबंधन में सहयोगी दल के रूप में अगर कांग्रेस है तो क्यों नहीं साथ में ये लोग विरोध कर रहे हैं। अगर दिल्ली भी जाना है तो अलग अलग दिनों में दिल्ली क्यों जाना है, एक साथ जाना है। मामला अगर एक ही है तो एक साथ जाने में क्या दिक्कत है। तो उस वक्त से ये कहा जा रहा था कि शायद सरकार की सेहत या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का जो तालमेल है वो नहीं बैठ पा रहा है कई मुद्दों को लेकर। तो शायद इसी को लेकर मैंने आज मंत्री जी से सवाल पूछा, तो उनका कहना है कि सब कुछ ऑल इज़ वेल है, कई मुद्दे हैं, लेकिन कई मुद्दों के साथ ही साथ देखिए कई बड़े नेताओं से भी हमने इस मुद्दे पर बातचीत की थी। तो उनका कहना था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस अलग अलग पार्टी है और दोनों पार्टियों की जो विचारधारा है वो बिल्कुल अलग है। तो ऐसे में अगर कांग्रेस अलग तरीके से विरोध करती है तो वो उनका है और अगर हम लोग विरोध करते हैं तो ये हमारा है। चलिए, दल भेद है, मतभेद नहीं है, सरकार सुरक्षित है। जी ठीक है, उम्मीद करते हैं। मौसम बहुत ख़राब है, शराब की बोतलों को बचाया जाएगा चूहों से, हालांकि मंत्री जी अब मना कर रहे हैं। तो बहुत धन्यवाद करिश्मा। कुछ और खबरों को लेकर हम अपने बाकी साथियों से बात करेंगे।